पिछले श्लोक में कल जो था एक शब्द आया था, रुचि नाम वैचित्र्यात्, भिन्न भिन्न रुचियों के अनुसार। तो यहाँ रुचि का तात्पर्य अपना इंटरेस्ट नहीं है कि किसी काम में मेरा दिल बहुत अच्छा लगता है, वो तात्पर्य नहीं है। बल्कि यहाँ तात्पर्य है, भगवान ने कहा है तेज, किसमें कितना तेज है, कितनी उसमें सामर्थ्य है। इसी बात को देखकर भगवान ने मनुष्यों को जन्म दिया है। और वो तेज जो है वो 3 गुणों के अनुसार होता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिसमें सत्वगुण पिछले जन्म में अधिक होगा, उसका तेज अधिक होगा। रजोगुण वाले का उससे कम होगा तेज, और तमोगुण वाले का सबसे कम होगा तेज। तो भगवान ने ये कहा है कि उसी तेज के अनुसार अगर चलोगे तो पहुंच जाओगे। और यदि दूसरे धर्मों की, दूसरे लोगों की नकल करने लग गए तो नहीं पहुंच पाओगे। जैसे अर्जुन के बारे में कहा, अर्जुन का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ था, तो उसमें तेज जो था रजोगुणी तेज था अधिक। तो यदि वो युद्ध कार्य न करता, क्योंकि आतताइयों ने बहुत गदर मचा रखा था, और क्षत्रिय का धर्म है कि आतताई को देखते ही मार दो, और जो भी उनके साथ देता है, उनका साथ देता है, उसको भी उचित दंड दो। और वही परिस्थिति सामने आ गई थी। तो अपनी वो तेज के अनुसार यदि काम नहीं करता, जैसा वो कह रहा था कि मैं भिक्षा मांग करके खा लूंगा, तो नहीं कर पाता। भिक्षा मांगते हुए कोई ऐसी बात कह देता कि तू तो बहुत ताकतवर है, मोट मुटल्ला है, कमा के नहीं खाया जाता, तो गुस्सा आ जाता, तो अपनी गदा उठा लेता, तो नहीं चल पाओगे। दूसरे की नकल करोगे तो तुझसे निभेगा नहीं। इसी तरह से शूद्र जो है, आजकल यही कहते हैं कि मैं क्यों नहीं, हम क्यों नहीं मंदिर में जाकर के पूजा कर सकते। तो शास्त्र के विरुद्ध होगा तो उनको पाप लगेगा। ये शास्त्र के विरुद्ध है। और ब्राह्मण ये कहने लगे कि मैं सवेरे सवेरे उठ करके स्नान आदि करके क्यों मंदिर में जाके पूजा करूं, मैं तो मंदिर का बुर्ज देख लूंगा, उसी से मुझे वही पुण्य मिल जाएगा जो मंदिर में जाकर के पूजा करने का है। और शूद्र के लिए कहा था कि वो मंदिर में ना जाकर के बाहर से ही अगर बुर्ज को देख लेंगे, मंदिर के बुर्ज को, तो उनको वही पुण्य मिलेगा जो पुण्य ब्राह्मण को स्नान आदि करके सुबह सुबह मंदिर में पूजा करने का है। फिर भी यदि कोई शास्त्र वचन का पालन नहीं करता तो उससे वो निभेगा नहीं। तो महाराज जी ने
एक उदाहरण दिया है अपने ही अनुभव का कि एक उनके भक्त थे, पाकिस्तान बना तो वो भी भारत आए, रोजगार करना ही था तो एक बनिए के साथ रोजगार शुरू किया। हमारे से पूछा, हमने कहा भी बनिए के साथ तुम्हारा निभा नहीं होगा। नहीं नहीं महाराज, बहुत अच्छा आदमी है। ये भक्त तो थे, ये क्षत्रिय थे, इनको कार्य का ज्ञान अच्छा था। 4-5 सालों में इन्होंने फैक्ट्री ठीक से सेट कर ली, नफा होने लगा। बनिए ने जब देखा कि नफा होने लगा है, तब छोटी छोटी बात पर इन्हें छेड़ने लगा। क्षत्रिय का स्वभाव गुस्से का होता है, बनिया छेड़े तो गुस्सा हो जाए। ये रोज रोज ऐसा होने लगा। एक दिन सेठ जी ने कहा, तुम रोज रोज गुस्सा करते हो, या तो तुम फैक्ट्री खरीद लो या अपना हिस्सा लेकर के चले जाओ। अब उनकी तो केवल बुद्धि बुद्धि थी, रुपया तो था नहीं, खरीद कैसे करेंगे, फैक्ट्री को नहीं खरीद सकते। तो सेठ ने थोड़ा बहुत रुपया देकर उनको विदा कर दिया। हमने उनसे कहा, हमने तुमसे पहले ही कहा था, तुमसे सहन होगा नहीं, और बनिया जानता है कि कब क्या करना है। तो इसी प्रकार भगवान ने कहा है कि मिथ्येश व्यवसाय, व्यवसाय यहां पर निश्चय को कहते हैं। अगर तुमने मिथ्या निश्चय कर लिया जो तुम्हारे तेज के अनुसार नहीं है, तो काम चलेगा नहीं। व्यापार में तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, और क्षत्रिय से थोड़ी गलत बात सहन नहीं हो सकती। दूसरा बता रहे हैं महाराज जी कि आगरे के अंदर इनके एक भक्त थे, उन्होंने बताया, व्यापारी हैं वो, कि कोई ग्राहक अगर हमें 100 गालियां भी देता है तो हम उनको रुमाल में बांध लेते हैं और नाली में फेंक देते हैं। उनका कोई असर हमारे पर नहीं होता। अगले दिन फिर वो ग्राहक आता है तो हम हंसकर उससे बात करते हैं। इसलिए जब रुचि का मतलब नीति के विरुद्ध जो शास्त्र नीति है, मन के अनुसार अगर कार्य करने लगे, तब भगवान ने जो कहा उसे याद कर लो। क्या कहा? मिथ्येश व्यवसायते, मिथ्या निश्चय मत करो। तुम उस पर टिक नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव अलग है। तो तुम्हारा स्वभाव प्रकट हो ही जाएगा। संसार के व्यवहार के अंदर नफा नुकसान तो मामूली चीज है, उसमें अगर तुमने कुछ गलत किया भी तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, 2-4 साल की बात है, पिछड़ जाओगे। परंतु परमार्थ मार्ग में यदि तुमने नुकसान कर लिया, परमार्थ मार्ग में ना चल करके, तो पता नहीं फिर कब मनुष्य जन्म की प्राप्ति होगी। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। इसी जन्म में परमात्मा को पाया जा सकता है, बाकी चीजें तो कहीं भी मिल जाएंगी। इसलिए परमार्थ मार्ग पर चलने वाले को ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए जो ठीक रास्ता है उसी रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए रुचिनाम वैचित्र्याद का मतलब ये नहीं है कि जिसे जो अच्छा लगे वो करे, बल्कि अपने तेज के अनुसार करे, और तेज को देख करके ही उसको उसी
जाति में जन्म दिया गया है। तो यहां पर ये 7वां श्लोक समाप्त होता है। 8वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। इस श्लोक में मुख्य बात क्या बताई है कि भगवान के विलक्षण रूप का वर्णन है। भगवान के रूप का हमने पिछले श्लोक में किया ही था कि बूढ़ा बैल है उनके पास, खाट का पाया है, खप्पर जो है उनका बर्तन है, सांप जो है उसके गहने हैं, चिता भस्म जो है उनकी प्रसाधन सामग्री है इत्यादि। तो इनको देख करके व्यक्तियों को भ्रम हो जाता है कि जब यही फटे हाल हैं, इनके पास ही कुछ नहीं है, तो हमें दे क्या देंगे, ये कुछ नहीं दे पाएंगे। इसलिए भगवान के इस रूप को देख करके जो इनका रूप जो है वो विलक्षण रूप है, इससे लोगों के अंदर भ्रम हो जाता है कि ये कुछ नहीं दे पाएंगे, देवी देवता ही अच्छे हैं, वही दे देंगे। क्यों सोचते हैं? क्योंकि ये भगवान को समझ नहीं पाते, बाहर से उपाधियों को देख करके ही परे हट जाते हैं। तो ये विलक्षण रूप का वर्णन तो कल हो गया था। हमने तो ये पीछे 7वां भी, पिछला जो कुछ रह गया था किया था। हाँ, 8वें में हमने कल प्रवेश कर लिया था और ये सारा वर्णन उनका हो गया था। पृष्ठ संख्या 65 के ऊपर एक वैद्य जी का वर्णन है कि वो कहीं यात्रा पर गए थे, एक धर्मशाला में ठहरे। उनके पास पास वाले कमरे में कोई सेठ ठहरे हुए थे। सर्दी के दिन थे आजकल की तरह से। सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, दही जम गया हो तो लाओ, दही खाएंगे। सेठ जी ने कहा। रात का समय था, तो रात को दही खाना वर्जित है। वैद्य ने सेठ की बात सुनी तो अपनी पत्नी से कहा, तेरे लिए एक सोने का कड़ा बनवा दूंगा। क्यों? सेठ जी सायंकाल जो है ना वो दही खा रहे हैं और बिना कुछ मिलाए खा रहे हैं, न नमक मिला रहे, न चीनी या शक्कर मिला रहे। इसलिए कहा कि वो बीमार होंगे, मेरे पास आएंगे और धन मिलेगा, मैं तुम्हारे कड़े बनवा दूंगा। तब तक सेठ जी की पत्नी ने कहा, दही तो ला रही हूं, पर चीनी मिलाकर खाइएगा या नमक? कौन सी चीज मिला के खाओगे? ये सुनते ही वैद्य जी ने कहा, गया तेरा कड़ा, अब कड़ा नहीं बनेगा। वैद्य की पत्नी से ने पूछा, क्या हुआ? वैद्य जी ने कहा, मैंने सोचा कि दही खाएगा, बीमार पड़ेगा, मेरे पास ही आएगा, उससे मैं तेरे लिए एक सोने का कंगन बनवा देता। पर उसने चीनी के साथ दही खा लिया, अब कुछ नहीं होगा। तो महाराज जी व्यवहार की बात भी बता देते हैं
कि सायंकाल को दही नहीं खाना चाहिए, और दही जो है वो उसमें या चीनी मिलाओ या नमक मिलाओ, वैसे ही मत खाओ। जिस प्रकार दही नुकसान भी करता है और शर्करा युक्त दही नुकसान नहीं भी करता। एक ही चीज नुकसान भी करती है, नुकसान नहीं भी करती। कब कब नहीं करती है? जब उसमें शक्कर मिला दी जाए या नमक मिला दिया जाए। उसी प्रकार मन जब संसार का विषय करता है तो दुख ही दुख मिलता है, और वही मन जब परमात्मा को विषय करता है, यानी परमात्मा की वृत्ति बनाता है, तब आनंद ही आनंद हो जाता है। तो ये मन की बात बता दी कि मन भगवान के चरणों में ही हमेशा लगा रहे, उन्हीं की वृत्ति बनाता रहे, संकल्प विकल्प की मन वृत्ति बनाता रहे। संसार की वृत्ति न बनाए। संसार की वृत्ति बनाने से क्या प्राप्ति होगी? संसार की कुछ वस्तुएं मिल जाएंगी, और वो वस्तुएं सारी व्यर्थ हैं, क्योंकि वो सारी नाम रूप हैं। मिल भी गई तो क्या हो गया? जो वस्तुएं वास्तव में है ही नहीं, दिखाई भर देती हैं, वो मिल गई तो उससे कुछ होना नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा। आगे फिर बताया कि परमात्मा खाते किस में है, भोजन किस में खाते हैं। तो ये उनके विलक्षण रूप का ही वर्णन चल रहा है। तो कह रहे हैं कपालम, कपाल हमारी खोपड़ी, इसमें भोजन करते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियों का प्रधान केंद्र कपाल ही है, ये सिर, सिर में ही हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं सारी। आंखें भी हैं, कान भी है, नाक भी है, जिह्वा भी है, स्पर्श भी है। स्पर्श का सबसे ज्यादा पता गालों पर लगता है। जरा सा छुओ गालों के अंदर तो ऊपर, तो पता लगता है किसी ने छुआ। ये कपोल जो है ये भी कपाल में है। जो मुंड है, हम जो हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों का ज्ञान करते हैं। कौन सी? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और परमेश्वर हमारे ज्ञान का ज्ञान करता है, यानी हमें जो ज्ञान होता है उसका वो ज्ञाता है, उसको ज्ञान करता है। इसलिए वो साक्षी है, वो ज्ञान करता है। वो क्या मतलब है? उसको पता है कि क्या हो रहा है, पांचों ज्ञानेंद्रियां किधर जाकर के ज्ञान कर रही हैं, ये उसको पता है। इसीलिए उसको साक्षी कह दिया है। हम विषयों को जानते हैं, पदार्थों को, और हमें शिव जानते हैं। कि हम किधर जा रहे हैं, अपने स्वरूप से अतिरिक्त जा रहे हैं, स्वरूप में जा रहे हैं।
मेरी तरफ आ रहे हैं या संसार की तरफ जा रहे हैं, जानते हैं वो। इसीलिए उनको केवल जानते भर हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, इसीलिए साक्षी कहा है। भगवान शंकर की ही ग्रहण करते हैं हम, यह संसार की का ग्रहण करते हैं। तो भगवान शंकर की ये सारी चीजें सामग्री हो गई कि जो भी कुछ उनके पास सामग्री है, इनसे ही भगवान शंकर का संबंध है। यद्यपि उन्होंने अपने लिए इतनी ही चीजें रखी हैं, मामूली मामूली चीजें रखी हैं जो लोगों की दृष्टि में व्यर्थ हैं, तथापि देवताओं की सारी समृद्धि, देवता जितने समृद्धिशाली हैं, उनके पास सुविधाएं हैं, घोड़ा गाड़ी है, हाथी है, वो सारी समृद्धि यही भगवान शंकर अपने कृपा कटाक्ष से देते हैं। कृपा कटाक्ष का मतलब कृपा करते हैं कैसे? भुवों को जरा सा हिला देते हैं, उसी से ये सारी समृद्धि उनको मिल जाती है। हमारे शरीर में इंद्रियां जो है वो मन इत्यादि आध्यात्म देवताओं की जितनी सामर्थ्य है, जैसे आंखें देखती हैं, वो सामर्थ्य किससे है? हम कर्म करते हैं, उसके लिए प्राणों को सामर्थ्य देने वाला प्राणों के द्वारा कर्मेंद्रियों को सामर्थ्य देने वाला कौन है? कर्मेंद्रियों में अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, प्राण ही उसको सामर्थ्य देता है, और प्राण देवता है। वही तो है जो उनको सामर्थ्य देता है, ज्ञानेंद्रियों को भी और कर्मेंद्रियों को भी। हम जितने कार्य अपनी इंद्रियों और मन के द्वारा कर रहे हो, उन्हें देने की शक्ति, उन्हें करने की शक्ति वही तो दे रहा है। कितनी बड़ी बात है कि हम उसको याद ही नहीं करते। हाथ उठाने की शक्ति उसी की दी हुई है, चाय का कप पकड़ा हुआ है, फूंक मारने की शक्ति उसी की दी हुई है। वो शक्ति जब वो वापस ले लेता है तो फूंक मारना भी नहीं हो पाता। फूंक मारते मारते वो हाथ से छूट जाता है, लुढ़क जाता है व्यक्ति गए काम से। परंतु अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं रखा है। मैंने जो तीन चीजें लिखी है वो लेके आना, क्योंकि मोक्ष के मार्ग में ये सुविधाएं नहीं चाहिए। गरीबी ही चाहिए, क्योंकि यदि संसार में लग गए और बहुत सारी सुविधाएं जुटा ली तो उसी में फंस जाएंगे, फिर मोक्ष के मार्ग में नहीं चल पाएंगे। इसलिए कहा है कि भगवान शंकर के स्वरूप को यदि कोई समझ लेता है तो वो भी उन्हीं की तरह स्वात्मा राम हो जाता है।
कि अपनी आत्मा में ही रमण करने लगता है, उसी में आनंद की हिलोरें लेता रहता है। गीता में भगवान ने कहा है, यस्त्वा आत्मरति एव सेहदात्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो अपनी आत्मा में रमण करता है, फिर उसके लिए कोई और कार्य शेष नहीं रहता कि कोई और कार्य करे वो, क्योंकि जो प्राप्त करना था, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, वो उसको हो जाती है। जिसे आत्मा में ही रति है, आत्मा में ही संतुष्टि है, आत्मा में ही तृप्ति है, उनके लिए ये संसार व्यर्थ हो जाता है। क्या काम का ये? तस्य कार्य न विद्यते, उसे अपने लिए करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता, वो स्वात्मा राम हो जाता है, अपनी आत्मा में ही रमण करता रहता है। ये 8वें श्लोक का हमारा पर यहाँ संपूर्ण हुआ। इसमें आपको कोई प्रश्न पूछना है तो पूछिए, कोई चर्चा करनी है तो करिए। ये तो बहुत अच्छा वर्ड लगा जो आपने बोला ना, स्व आत्माराम। हाँ ये पहली बार सुना ऐसा वाला कि हम अपनी आत्मा में ही स्थित हो जाना। हाँ, इसको थोड़ा और इलेबोरेट करना, अपनी आत्मा में स्थित होने का क्या मतलब है? जहां तक मेरी समझ में आते हुए व्यास जी, ये स्वरात्मा राम में जो कह रही हैं बहन जी, हाँ जी। अपनी आत्मा में स्थित हो जाना, आत्मा को जो स्वरूप है सच्चित आनंद का, उसमें स्थित होना मतलब उसी वृत्ति में बने रहना, बाकी सब वृत्तियों को छोड़कर इसी चिंतन में, या तो मैं आत्मा हूं या मैं ब्रह्म हूं, क्यों आत्मा परमात्मा एक ही है, उसी में स्थित हो जाने का मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने स्वभाव में स्थित हो जाना। और स्वरूप और स्वभाव जो है वो सच्चित आनंद का है। मैं नित्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, यही वृत्ति सतत बनी रहे, बिल्कुल, ये उसमें स्थित होना। ठीक बात है। मैं सत हूं, यानी मेरे अतिरिक्त, यानी परमात्मा के अतिरिक्त कोई और सत है ही नहीं, सत्ता है ही नहीं किसी की। ये संसार जो है ये सत्ताहीन है। मैं चिद हूं, यानी ज्ञान स्वरूप हूं। जो कुछ भी मुझको ज्ञान होता है वो परमात्मा के कारण ही ज्ञान होता है। संसार का ज्ञान भी जो कि व्यर्थ है, पर होता है उस ज्ञान स्वरूप के कारण ही। इसी तरह से आनंद स्वरूप, जहां भी मुझको आनंद आता है वो मेरे आत्म स्वरूप का ही आनंद वहां पर झलक रहा है, पदार्थों में आनंद नहीं है। ठीक है। आगे चलते हैं फिर, श्लोक नंबर 9। मैं कहना चाह रही थी कि इसमें स्थित होते कैसे हैं? ये तो एक का स्वरूप तो बता दिया कि हमें ये करना है, पर कैसे स्थित होंगे इसमें? ध्यान लगा के बैठने से या सतत चिंतन रहना चाहिए जब हम कार्य भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं?
या जब ध्यान होए या जप होए तब ऐसा सोचें? हाँ जी, कोई और बोलना चाहे उत्तर में? हर समय चिंतन करना चाहिए, सत्य चेतन साक्षी आत्मा आनंद घन। इसको बार बार चिंतन करो, काम करते रहो हाथों से, मुंह से चिंतन यही होना चाहिए। अंदर में ये ऐसा फिट हो जाए कि दूसरा कोई सूझे ही नहीं। ठीक कहा। इससे पहले भी वो 3 जो बताए थे सर्व केंद्रीय, जितने भी कर्मों को है, सर्व कर्म, सभी कर्मों को मेरे में अर्पण करो और मुझे ही परम परमेश्वर जानो। हम्म और तीसरा था मेरी भक्ति करो। परमात्मा ने जो तीनों बताए थे, हम्म तो कर्म, ज्ञान और भक्ति की जो बात थी, तीनों को जो है ना परमात्मा की तरफ ही मोड़ करके और परमात्मा स्वरूप होने पर स्थित होने के लिए क्या कह रहे हैं कि स्थित होना, ये अवस्था की बात हो गई। जब ये तीनों चिंतन इस तरह बन जाएंगे, तब अवस्था में उसमें स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। हम्म। ठीक है। स्थिति तभी होती है जब परमात्मा कार वृत्ति हमेशा बनाते रहें, फिर हमारे में निष्ठा हो जाती है। निष्ठा का मतलब है नितराम स्थिति, हर समय वही स्थिति बनी रहती है। काम करते हुए भी, कुछ भी करते हुए वही वही स्थिति बनी रहती है। तो स्थित होने का मतलब है नितराम स्थिति, हर समय अपने स्वरूप में ही स्थित रहना। वो कब होगा? जब उसी का चिंतन, उसी की बार बार वृत्ति बनाते रहेंगे। संसाराकार वृत्ति बनेगी ही नहीं, तब जाकर के आत्माराम होंगे। वही जो वेदांत में निध्यासन की बात करते हैं, अपना श्रवण मनन निध्यासन। ठीक बात है। निध्यासन में लगे रहेंगे तो हर समय निध्यासन यानी जो कुछ भी निश्चय किया है ज्ञान का, वो निश्चय बना रहेगा। हर समय निष्ठा बन जाएगी। श्लोक नंबर 9, ये पृष्ठ संख्या है 66। इस 9वें श्लोक में जो भगवान के रूप को देख करके लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि ये क्या ईश्वर हुए, ये हमको क्या दे पाएंगे। इसलिए वो अन्य प्रकार से सोचने लगते हैं। और अन्य प्रकार से सोचना जो है वो भ्रम है, सच्चा नहीं है, झूठा है। परमेश्वर के बाहरी रूप को देख करके लोगों में भ्रम हो जाता है। कुछ लोग कुछ सोचने लगते हैं, कुछ लोग कुछ सोचने लगते हैं, कुछ लोग कुछ सोचने लगते हैं। उसी से ये भ्रम पैदा हो जाते हैं। उन्हीं भ्रमों का वर्णन इस 9वें श्लोक में किया है। संसार की उत्पत्ति के विषय में, कि संसार कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में कई प्रकार के भ्रम हैं, जिनमें 3 प्रकार के भ्रम जो है वो प्रसिद्ध हैं।
जिनका हम आगे विचार करेंगे कि संसार की उत्पत्ति के विषय में कौन क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, और अंत में जो है वेद का निर्णय है वो क्या कहता है। वो भ्रम नहीं है। ये जो 3 प्रकार के संसार की उत्पत्ति के कारण है, ये भ्रम है। तो पहले तो हम इसका पाठ करेंगे। ध्रुवम कश्चित सर्वम सकलम परस्त्वं विदु अमिदम परो द्रोव्या द्रोव्ये जगति गदति व्यस्त विषये समस्ते पे तस्मिन् पुरमथनत विस्मित इव स्तुजीवन जिम्मेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखरता। एक बार कृष्णा जी भी करेंगी। ध्रुवं काश्चित् सर्वे सकलं परस्त्वे ध्रुवमिदं परो दोव्यादोभे जगति गदति व्यस्तविषये समस्ते पेतस्मिन् पुरमथन्ते विस्मितैव सुवे दिव्येमि तां न खलु ननु दृष्टा मुखरता। ओम। पहली जो 2 पंक्तियां हैं ये 3 प्रकार के भ्रमों को बताने वाली हैं। पहली जो 2 पंक्तियां हैं ये भ्रमों के रूप को बताने वाली हैं कि 3 प्रकार के भ्रम कौन कौन से हैं। बाद की जो 2 पंक्तियां हैं उसके बारे में कहता है कि मैं तो जो भ्रम रूप नहीं है, वेदों का अंतिम निर्णय जो है उसके अनुसार मैं स्तुति करता हूं, भ्रम में नहीं पड़ा हूं। मेरा निश्चय है। तो इसलिए मेरा कोई इसमें दोष नहीं है। ये अगली 2 पंक्तियों में कहा है। उषा ये बंद कर देना। अब एक एक शब्द को समझते हैं। ध्रुव, ध्रुव कहते हैं जो हमेशा एक जैसा बना रहता है, जो बना रहता है। ध्रुव अटल को भी कहते हैं ना? हैं? ध्रुव अटल को कहते हैं। हाँ, अटल, ठीक है, जो अटल रहे, हाँ, बदले नहीं। यानी ना उसमें उत्पत्ति होती है ना नाश होता है, क्योंकि यदि उत्पत्ति किसी की होगी तो नाश जरूर होगा, इसलिए उत्पत्ति नाश उसमें नहीं है। ध्रुव कश्चित सर्वम, कश्चित माने कुछ, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ ध्रुव है, उत्पत्ति विनाश से रहित है, उसका उत्पत्ति नहीं होती है ना विनाश होता है। ये कुछ लोगों का विचार है। अब ये किन का विचार है? सांख्य वालों का। सांख्य, सांख्य योग। इसको सत्कार्यवादी भी कहते हैं। सत्कार्यवाद, सत्कार्य का मतलब है कि जो भी कार्य बना है, ये सारा संसार कार्य ही तो है, ये सच्चा है।
तो ये सांख्य लोग जो हैं, जो सांख्य को मानते हैं, ये कहते हैं सब चीजें सच्ची हैं, संसार भी सच्चा है, परमात्मा भी सच्चा है, पर दोनों आपस में मिल गए हैं, इसलिए विवेक करके इनको अलग कर लो, काम बन जाएगा। इसको परिणामवादी भी कहते हैं, परिणामवाद, कि चीज यूं की यूं बनी रहती है, चाहे उसके बाहरी रूप में परिवर्तन आ जाए। तो ये कुछ लोगों का ये मत बताया है, जिसमें सांख्यवादी लोग हैं, कि ये सारा संसार उत्पत्ति विनाश वाला नहीं है, उससे रहित है, सच्चा है, द्वैत हो गया, परमात्मा भी सच्चा और ये भी सच्चा, प्रकृति भी सच्ची और पुरुष भी सच्चा, प्रकृति पुरुष, इसी का विवेक करना होता है। अब दूसरा मत आता है इसी पंक्ति के अंदर, सकलम, सकलम माने सब कुछ, तो दो ही तो है संसार में, जड़ और चेतन। सकलम अपर, अपर है, अपर का अर्थ होता है दूसरे, यानी दूसरे मत वाले। वो दूसरे मत वाले कौन से हैं? बौद्ध, ये नास्तिक हैं, नास्तिकवादी हैं, भगवान को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि संसार क्षण क्षण में उत्पन्न हो रहा है और क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है। तो जब संसार ही नष्ट हो रहा है, तो इसके बनाने वाला नहीं है कोई भी, अपने आप ही उत्पत्ति हो रही है, नाश हो रहा है क्षण क्षण में। इसको कहा जाता है असत्कार्यवादी, कि ये सारा संसार सत्य नहीं है, असत्य है। अध्रुवम, ध्रुव नहीं है, हमेशा एक जैसा रहने वाला नहीं है, उत्पत्ति होती है, विनाश होता है। इदम, इदम माने ये संसार। तो दूसरे लोग जो बौद्ध हैं, ये नास्तिक हैं, भगवान को नहीं मानते और कहते हैं कि जितना भी ये जड़ चेतन जगत है, ये क्षणिक है, क्षण भर रहेगा फिर खत्म। इसीलिए बौद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने 3 उपदेश दिए थे। सर्वम दुखम दुखम, संसार में सब कुछ दुख दुख ही है। तो वेदों ने इसको भी स्वीकार कर लिया। किस लिए? कि ये बात सच्ची है कि संसार दुख वाला है, दुखों का घर है। फिर दूसरी बात उन्होंने कही, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम। ये बात जो है वेद को स्वीकार नहीं हुई। क्षणिकम का मतलब क्षण भर के लिए रहता है। कोई भी पदार्थ संसार में क्षण भर के लिए रहता है, फिर नष्ट हो जाता है।
तीसरा है स्वलक्षणम स्वलक्षणम। सभी जो है उनके अपने अपने लक्षण होते हैं, कोई एक दूसरे से नहीं मिलता। ये तीन सिद्धांत, ये तीन उपदेश महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को दिए थे। बाद में तो बौद्ध मत के अंदर अनेक शाखाएं बन गई, और महात्मा बुद्ध ने तो गया के अंदर पेड़ के नीचे बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका सार इन तीन पदों के अंदर उन्होंने दिया। तो ये दूसरा मत हो गया। अब अगली पंक्ति में तीसरा मत है, परो। पहला शब्द है परो। परो का मतलब इन दोनों से अलग। ध्रुव्य ध्रुव्य, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें, पहले वाले ने तो कहा था सब चीजें सच्ची हैं, उनमें कोई ना उत्पत्ति होती है ना विनाश होता है। दूसरे बौद्ध मत ने तो ये कहा था कि सब चीजें मिथ्या हैं, झूठी हैं, क्षण भर में नष्ट हो जाती हैं, क्षण भर में पैदा होती हैं, क्षण भर में नष्ट हो जाती है। ये तीसरा मत कह रहा है ये दोनों मतों से अलग है। क्या कहता है? ध्रुव्या ध्रुव्य। ध्रुव्या कहते हैं ध्रुव, जिसको कहा ना, ध्रुव्या अध्रुव्य। ध्रुव्या का मतलब है अविनाशी, और अध्रुव्य विनाशी। यानी कुछ चीजें विनाशी हैं और कुछ चीजें विनाशी नहीं है। कुछ चीजों का विनाश होता है, कुछ चीजों का नाश नहीं होता। जगती, इस संसार में, विश्व में। ऐसा गदती, ऐसा कहा जाता है। व्यस्त विषय, विनाशी और अविनाशी पदार्थ बटे हुए हैं, दो भागों में बटे हुए हैं, कुछ जो है विनाशी है और कुछ अविनाशी है। ये तीसरा मत है। पहले ने ये कहा था कि सब चीजें ध्रुव हैं, कभी बदलती नहीं है। दूसरे ने कहा था कि सब चीजें क्षणिक हैं, पैदा होती है और विनाश हो जाता है। अब ये तीसरे वाला जो कह रहा है, ये कह रहा है कि कुछ चीजें बनी रहती हैं, ध्रुव है, और कुछ चीजों का नाश हो जाता है, अध्रुव है। इनको कहते हैं आरंभवादी, कि संसार बनता है, प्रारंभ से बनता है संसार। इसका मतलब पहले था, नष्ट हो गया, फिर बना दोबारा से। इसको कहते हैं आरंभवाद। ये तीन वादों के नाम अलग अलग हैं। पहले वाले का नाम है परिणामवाद, आप क्या सोचते हो? क्योंकि मुझे राइटर्स चाहिए ना, तो राइटर्स मॉर्निंग में ही मिल सकते हैं ना। दूसरे वाले का नाम है, वैसे हम तो कोई बाद में शुरू करते थे ना, 10:30 के आसपास शुरू करते थे कि 10:30 से 11:15 मीटिंग टाइम और 11:15 से फिर
2:45 तक खत्म, क्योंकि वो ऊपर से पेपर खत्म करना फिर बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, पढ़ने का मौका फिर वो पढ़ते ही नहीं है। मैं इसके तो ऐसा वाला हाँ, क्षणिकवाद, क्षण में जन्मता है और क्षण भर में ही मर जाता है, 7 के प्रोवाइड करा देना क्षणिकवाद। जैसे हम लोग तो और तीसरा है आरंभवाद, कि पहले चीज वो नहीं थी फिर बनी, तो उसकी शुरुआत हुई कि नहीं हुई, आरंभवाद। तो ये 3 वाद हैं, इनको अंग्रेजी में थ्योरी कहते हैं, थ्योरी। ये सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, थ्योरी है जो बदल भी सकती है। और इन तीनों के बाद जो वेद का सिद्धांत आया, वेद का जो वाद आया, उसको कहते हैं विवर्तवाद, कि वस्तु वैसी ही रहती है, हेलो, वस्तु नहीं बदलती, पर उसका रूप जो है वो हाँ जी मैम, मैं आपको लेके अलग दिखाई देने लगता है, हमारा क्या होता है सारे रूप बदल जाते हैं, उसका जो स्वरूप है वो वही बना रहता है। कहते इसको भी वाद है, पर वेद का होने से ये सच्चा है, कभी बदलने वाला नहीं है। आगे तीसरी पंक्ति में समस्ते अप्य तस्मिन, तस्मिन माने इस, अप्य माने और, समस्ते माने सारे। पुरमथन, पुर माने जो हमारे ये शरीर हैं 3, ये पुर ही तो हैं। पुरियां हैं 3 पुरियां, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों को नष्ट करके आत्म स्वरूप में स्थित करने वाले भगवान शंकर, उनको कहा है पुरमथन। मथन माने नष्ट करने वाला। किसको नष्ट करने वाला? पुर, ये जो 3 पुरियां हैं। अष्टपुरियां भी बताई हैं, पर यहां 3 पुरियों का जिक्र किया है, स्थूल सूक्ष्म कारण। यही तो हमारे लिए प्रतिबंध है। इन तीनों के साथ ही तो हम मिल जाते हैं। इन तीनों का यदि विनाश कर देते हैं भगवान शंकर, तो हमारा अपना स्वरूप ही रह जाता है। तो हे पुरमथन, सारे और इस तैर विस्मित इव ये जो ऊपर कहे गए हैं 3 मत, इनके होने से मैं भ्रमित नहीं होता, अचंभित नहीं होता मैं, कि अचंभा मानूं और इनका फॉलो करूं, इनको तीनों को। तो मैं क्या करता हूं? चौथी पंक्ति में स्तुवंजिम
एम त्वाम न खलु ननु दृष्टा मुखरता। स्तुति यानी स्तुति करने में, किसकी स्तुति करने में, आगे बताएंगे किसकी स्तुति करने में, यानी वैदिक मत की, विवर्तवाद की। जिम्हेमी का मतलब है लज्जित। त्वाम न, आपकी पूजा करने में मैं लज्जित, न का मतलब नहीं, आपकी पूजा करने में मैं लज्जित नहीं होता, आपकी स्तुति करने में मैं लज्जित नहीं होता। क्योंकि मैं खलु, खलु माने विवर्तवाद, ननु दृष्टा मुखरता, दृष्टा का मतलब है, धृष्टा का मतलब है मैं निश्चल हूं, निश्चित हूं, मेरा निश्चय है कि विवर्तवाद ही ठीक है। ये जो तीनों मत हैं ये वाचाल हैं। वाचाल का मतलब बहुत बोलते हैं, ठीक नहीं बोलते हैं। जो अधिक बोलता है वो ठीक नहीं बोलता। और मैं अपने निश्चय पर अडिग हूं। मैं विवर्तवाद की, खलु माने विवर्तवाद की स्तुति करते हुए लज्जित नहीं होता। अपने आप को मैं लज्जा न महसूस नहीं करता। तो ये इनका शब्दार्थ है। कल फिर हम इसी को एक बार देख लेंगे, वाक्यार्थ देख लेंगे इसका, और फिर आगे एक एक मत को करेंगे। जो तीन मत हैं, जो भ्रम में पढ़ करके लोगों ने तीन मतों का पालन शुरू कर दिया है, उनको एक एक करके समझेंगे। आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। आपने कुछ बोलना है, बोलिए। मेरा ये प्रश्न है कि जैसे गौतम बुद्ध को तो ज्ञान हो गया था, इसीलिए उनका नाम भी बुद्ध था, बाद में बुद्ध बन गया था उनका नाम। किसका नाम? गौतम बुद्ध की बात कर रही हूँ। हाँ 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 है ना, तो वो तो बुद्ध हो गए थे, ज्ञान पुरुष हो गए थे, और उनको हाँ हाँ। ज्ञान भी हो गया था। तो जब उनको ईश्वर का, सत्य का ज्ञान हो गया, या वो ईश्वर रूप ही हो गए, फिर उनकी जो टीचिंग्स थी, या जो उन्होंने लोगों में प्रचार प्रसार किया, उसमें फिर मतलब ये गलती कैसे रह गई, जो कि वेद नहीं मानता और जो सत्य नहीं है। देखो, जो उन्होंने कहा ना कि क्षणिकम क्षणिकम और दुखम दुखम, ये तो सच्चाई है संसार की। फिर उन्होंने जो विलक्षण बात कही ना कि इनसे अतिरिक्त भी कोई विलक्षण वस्तु है, उसका उन्होंने जोर से वर्णन नहीं किया कि वो विलक्षण वस्तु मैं ही हूं। उनको तो ज्ञान हो गया था, पर उनके अनुयायियों ने इस विलक्षण शब्द को ठीक तरह से समझा नहीं कि इनसे अलग विलक्षण है उसका स्वरूप, और वो उस विलक्षण स्वरूप में स्थित हो गए थे। तो उनके बारे में कोई मतभेद किसी को नहीं है, वेदांत को भी नहीं है, वेदों को भी नहीं है। मतभेद केवल क्षणिकम में है, क्षणिकम। वो ये कहते हैं आत्मा क्षणिक है, यानी क्षण भर में उत्पन्न होती है और क्षण भर में मरती है।
तो ऐसा है तो क्या ये कि सब, वो इंटरप्रेट ठीक नहीं कर पाए पर उनको ज्ञान पूरा था हाँ उनको ज्ञान मिला था, और वो कम्युनिकेट पर नहीं जो, ठीक कर पाए उसको। हाँ मतलब ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, या ये शिष्य लोग ठीक से नहीं समझ पाए, तो बुद्ध के बारे में कोई ये तो मतभेद। मतभेद तो अलग अलग सबके हो सकते हैं जी। हाँ जी। अब ये ओशो का जो था अपना, उसके अंदर भी कोई ना कोई कहीं कहीं तक बोलते थे कि जी रिलाइज सोल है, कोई कहता नहीं है। इसी तरह जय कृष्णामूर्ति, उसकी अपनी फिलॉसफी थी। हम्म ये तो जिसकी रुचि के हिसाब से जिसको जहां से समझ में आ जाए वो हम्म ठीक है। अब किसी के बारे में वो कहाँ तक, कहाँ स्थिति तक, कहाँ पहुंच नहीं पाया, वो हमारा आकलन तो कर नहीं सकते। पर जो उनके उनके जो पुस्तकें या शास्त्र जो उपलब्ध है उसके बेस पर यह आकलन किया गया है कि बुद्ध ने जो है ये आत्मा में नहीं मानते थे जैसे। हम्म हम्म, ठीक बात। जय कृष्णमूर्ति भी नहीं मानते थे परमात्मा में, वो कहते थे जो अवेयरनेस है वही सब कुछ है। हाँ। हम्म तो इसका मतलब ये थोड़ी कहता है जी कि वो प्राप्ति नहीं कर पाए होंगे क्या परमात्मा की। जिसका हम्म अंतःकरण शुद्ध है, जो अपने आप हम्म को जान चुका है, वो ठीक है। अब रास्ता या उनका कहने का तरीका और हम्म, समझने का तरीका अलग अलग हो सकता है करके। ठीक बात। स्वस्तिका जी पूर्णाहुति करिए। हाँ जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नारायण। 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 नारायण।